वेलकम सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, चैप्टर 5, क्लास 6, प्रारंभिक आकारों को समझना। इस वीडियो में हम जो बेसिक जो शेप्स हैं उनके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा, दो टॉपिक्स। फर्स्ट रहेगा वो लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर क्या होते हैं? लंब। दूसरा जो टॉपिक रहेगा इसमें लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं, और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो सीखेंगे वो है लंब रेखाएं क्या होती हैं। लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण 90 डिग्री हो तो रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। परपेंडिकुलर तभी दो रेखाएं हम ले, दो रेखाएं परस्पर आपस में प्रतिच्छेद, आपस में काटें, और उन जब काटें तो उनके बीच में जो बनने वाला कोण कितने का हो, 90 अंश का हो, तभी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर, एक रेखा और दूसरी रेखा आपस में लंब रेखाएं परपेंडिकुलर कहलाती हैं। When two lines intersect and angle between them is a right angle, that is 90 degree, then the lines are said to be perpendicular. तो लंब रेखाओं के बारे में हमने जानने के लिए हम किस प्रकार जो है लंब रेखाएं होती हैं, इसके लिए हम एक दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार हम रूलर की सहायता से एक लाइन ए बी ले लें। इसका नाम हम 2 पॉइंट्स ए बी, एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन हम इस प्रकार लें, ए बी लाइन, कि ये लाइन जो दूसरी जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, मान लो इसके ऊपर हम कोई दूसरी लाइन लें सी डी, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। सी डी, और जहां ये प्रतिच्छेद करें उस बिंदु के ऊपर बनने वाला कोण कितने का हो, 90 अंश का हो, 90 डिग्री हो, तभी हम कह सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। और इसी तरह अगर हम इसमें घुमा दें तो इसको हम सी डी परपेंडिकुलर ए बी, दो तरह से हम इसे कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि ए बी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इस सी डी के ऊपर। यहाँ बनने वाला कोण 90 अंश का हो, तभी हम कह सकते हैं बिंदु ओ 90 डिग्री। या अगर हम ए बी लाइन लें, उसके ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल लें ओ पॉइंट के ऊपर किसी बिंदु पे, तो यहाँ 90 अंश का कोण बनते ही एक लाइन जो दूसरी लाइन को प्रतिच्छेद करे, काटे, बाइसेक्ट करे, तो दोनों रेखाएं ए बी परपेंडिकुलर का निशान सी डी, या सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। इसलिए हम समझने के लिए हम जो दोबारा हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम कोई लाइन ड्रॉ करें। इसको अगर हम नाम दे दें पी क्यू, और कोई पॉइंट हम इसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लें एम। अब हम प्रकार की सहायता से अगर हम इस एम बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, हमें मालूम है कि 90 डिग्री का एंगल किस प्रकार ड्रॉ करते हैं।
एम के ऊपर प्रकार रखते हुए यहाँ से पहली चाप, फिर दूसरी चाप और 60 अंश का कोण, पहली चाप के ऊपर बनने वाला 60 अंश का, फिर 120, 60 और 120 को अगर हम आपस में फिर दोबारा काटें तो हमारे पास जो कोण बनेगा वो हमें मालूम है कि वो 90 अंश का ही होता है। 90 अंश। अब इन बिंदुओं को हम मिला दें इस प्रकार। तो ये 90 अंश का कोण है और इस लाइन को हम एक्स वाई नाम दे दें, एक्स वाई। तो क्या कहेंगे, एक्स वाई परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। तो लंब रेखा है हमें मालूम पड़ गया, इस प्रकार हम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा जो 6th क्लास का टॉपिक है वो हमारा है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक उस रेखाखंड पर लंब होता है और उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण। ऐसी लाइन जिसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनता हो। एक रेखाखंड, इसमें एक लाइन पर लंब समद्विभाजक, सम मैंने बराबर, द्वि मैंने भाजक, दो भागों में बांटना, दो समान भागों में। यहाँ पे हमें लंब समद्विभाजक, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तभी होता है एक लाइन जब एक कोण जो है वो दूसरी लाइन के ऊपर 90 अंश का बनाता हो, और सम मैंने बराबर, द्वि मैंने दो, भाजक मैंने भाग जिसके होते हो। तो एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक उस रेखाखंड पर लंब होता है और उसे दो बराबर भागों में, इक्वल पार्ट्स में बांटता हो, उसे हम लंब समद्विभाजक कहेंगे। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट का, इज ए परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स इंटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, उसे हम लंब समद्विभाजक कहेंगे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम किस प्रकार करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे रूलर की सहायता से इस प्रकार। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अगर हम 10 सेंटीमीटर लाइन अगर हम यहाँ पे लें, इस प्रकार हम 1 से लेके वो 1 2 और आगे 10 तक अगर हम इस प्रकार ड्रॉ करें लाइन, तो हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब हम इसे नाम दे देंगे ए पॉइंट, बी पॉइंट। अब हम इसको लंब मैंने बराबर दो हिस्सों में बांट रहे हैं, तो हमें ड्राइंग में पता है कि प्रकार की सहायता से हम किस प्रकार आधे से इस लाइन के एक बिंदु के ऊपर हम प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से ज्यादा प्रकार खोलते हुए हम एक चाप ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार फिर हम इसी प्रकार को, जितनी चाप हमने खोल रखी है उसे ए के ऊपर रखेंगे, तो जहां ये दोनों चाप आपस में कट जाएंगी, हमें दिखाई दे रहा होगा कि ये लाइन जो है एक दूसरे को यहाँ पे इस प्रकार चाप को मैंने गहरा कर दिया। अब हम स्केल की सहायता से इन्हें मिला देंगे। मिलाने के उपरांत हम तो यहां बनने वाला कोण
एक बराबर एक लाइन सेगमेंट ए और बी जिसे बराबर हिस्सों में यहाँ एम और यहाँ पे एन, दो बिंदु जहां चाप कटती हो और यहाँ पे हम कह दें ओ, तो ओ से लेके बी तक अगर हम इसे स्केल की सहायता से मापें तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ ओ से लेके बी ये वाली दूरी 5 सेंटीमीटर होगी। और दूसरी ए से लेके ओ तक, ए से लेके ओ तक यहाँ हम स्केल रखें तो यहाँ भी 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। तो लंब समद्विभाजक पहले हमारे पास 10 सेंटीमीटर की लाइन, हमने ए बी की लंबाई हमारे पास कितनी थी 10 सेंटीमीटर, और इसी ए बी लाइन को दो भागों में हमने बांटा, ए ओ 5 सेंटीमीटर, ओ से लेके बी 5 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि 5 और 5 कितना होता है 10 सेंटीमीटर जो, तो इसे हम कहेंगे लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। किसी भी लाइन सेगमेंट को हमने इक्वल पार्ट में हमने अगर हमें इसे बराबर भागों में बांट दिया तो हमें इसे कहेंगे लंब समद्विभाजक। और इसको और ज़्यादा तरीके से समझने के लिए फिर दोबारा हम इसे इसी प्रकार अगर हम स्केल की सहायता से एक लाइन ड्रॉ कर लें, अब हमने यहाँ पे एक पी और क्यू कोई लाइन ले ली है, बिना माप की ले रखी है। इसको तरीका भी वही है कि हम आधे से ज़्यादा प्रकार खोलें और फिर हम एक चाप यहाँ से ड्रॉ करें, फिर उतनी ही चाप की प्रकार खोल के पी बिंदु से, तो जहाँ दो बिंदु आपस में दो चाप यहाँ पे कट रही हैं और यहाँ पे इसे हम कोई दो बिंदु नाम दे दें एक्स और वाई। एक्स और वाई को हम स्केल की सहायता से मिला दें, तो यहाँ बनने वाला कोण हमें मालूम है कि वो 90 अंश का कोण है। और जो पी क्यू लाइन है, इसी लाइन सेगमेंट को जो दो हमने बाइसेक्ट किया यहाँ पे ओ, तो पी से लेके ओ तक, पी के ऊपर प्रकार रखी और ओ तक जितना पी से लेके ओ की लंबाई है, पी से लेके ओ बराबर है ओ से लेके क्यू। देखिए ओ से लेके क्यू भी बराबर ओ से लेके क्यू तक। जब दो लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हमारे पास पी से लेके क्यू थी, इसके अब हमने दो पी क्यू लाइन, इसमें हमने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो जहां ये बिंदु एक्स और वाई लाइन ओ पर 90 अंश पर काटती हो, तो एक्स और वाई लाइन जो है, एक्स वाई लाइन सेगमेंट is perpendicular bisector of bisector of a PQ, इस PQ लाइन का बाइसेक्टर है। तो इस प्रकार हमने आज दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, दो जो सिंपल से मैथ के टॉपिक आइडियाज लिए। वो पहला था हमारे पास लंब परपेंडिकुलर किसे कहते हैं और दूसरा था लंब समद्विभाजक। थैंक यू।